हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। बहुत अच्छी बात है। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मन लगाकर दोस्तों पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मैंने पिछले क्लास में जो वीडियो अपलोड किया था या मैंने आपको जो शेयर किया था, उस वीडियो में आपको मैंने बताया था एवरेज का कुछ कॉन्सेप्ट दिया था। एवरेज का मैंने 2 वीडियोज़ आपको शेयर कर चुका हूँ दोस्तों। उसमें मैंने बाकायदा बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने का प्रयास किया था विथ क्वेश्चंस, है ना। सेकेंड वाले वीडियो में मैंने आपको समझाया था जब कोई व्यक्ति का एक समूह हो, उसमें से कोई व्यक्ति चला गया, उसमें आ गया, उस केस में हम लोग क्या करते हैं, ये सब जानकारी मैंने आपको दिया था। तो दोस्तों आज हम लोग लेके चलने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के माध्यम से कि एग्जाम में आपसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्योंकि समय कम है तो एवरेज कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, और भी जहाँ ज़रूरत पड़ेगा हम आपको ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट आपको डिस्कस करेंगे विद क्वेश्चन वाइज। ठीक है साथियों, तो चलिए आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना क्लास को देर किए दोस्तों। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन होगा दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन बहुत बेसिक से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। वैसे बच्चे जो मैट्रिक क्लास के बाद पढ़ाई करने के बाद छोड़ भी दिए होंगे, उन सब बच्चों को आराम आराम से समझ में आएगा। बशर्ते इस वीडियो को अगर आप शुरू से अंत तक देख रहे हैं तो शुरू से अंत तक देखिएगा। एवरेज से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा, कहीं से पूछेगा, आपका नहीं छूटेगा। मैं इतना एश्योर कर सकता हूँ। कुछ बेसिक बातें हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है, माइंड में रखना है। ठीक है साथियों, तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। और यहाँ पर दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन होगा कुछ इस प्रकार से होगा, है ना। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं के समूह का औसत ज्ञात करें। तो औसत ज्ञात करने के लिए आपके पास क्या है साथियों कि देखो 65 प्लस 85 प्लस 20 प्लस 90 और यह 105 को जोड़ के डिवाइड कीजिए। कितना से? 1 2 3 4 5 से डिवाइड कर दीजिए, औसत निकल गया। पहला तरीका तो ये आपके पास अवेलेबल है कि आपको कुछ नहीं करना मेरे दोस्तों। ये 65 85 70 90 एंड 105, ये 105 दिखाई दे रहा होगा, 105 को जोड़िए और जितनी संख्याएं हैं उससे आप डिवाइड कर दीजिए। तो दोस्तों यह एक संख्या 2 3 4 5, मैंने 5 से डिवाइड कर दिया, तो यह क्या निकल जाएगा साथियों? एवरेज निकल जाएगा। आप देखना डिवाइड करके, आप जोड़ के देखना, जोड़ने के बाद कितना आता है और उसके जोड़ने के बाद कितना आया था आप लोग बाबू? जोड़ने के बाद कितना आया था दोस्तों? 415 आया था। जब 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 बटे 40, 1 5 थे 15, 83 आएगा। आया होगा आप लोग का दोस्तों? 83 इज द करेक्ट आंसर, यह होगा। हमने क्या किया, इस सब को जोड़ा, आप भी जोड़ के देखेंगे, जोड़ेंगे और 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा दोस्तों 415 बटे 5, डिवाइड करेंगे 5 से तो आपका आ जाएगा 83। तो यह एक तरीका हुआ कि आप इस प्रकार से काम को कर सकते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि आप ऐसे न करें, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा दोस्तों, तो समझिए ध्यान से। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि ऐसी संख्याओं के लिए एवरेज अपने मन से एज्यूम कर लेते हैं। अपने मन से एज्यूम कर लेंगे एवरेज। हमारा आंसर 83 आया, चलो ठीक है, बेसिक मेथड के माध्यम से। लेकिन मैंने एक तरीका और बताया है। अगर जो बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, इससे ठीक पहले मैंने कुछ वीडियो अपलोड किया हो इसी पर बेस्ड, वहाँ पर मैं बेसिक कॉन्सेप्ट समझा रखा है। ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट को समझिएगा, देखिएगा और नोट डाउन करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास कीजिएगा। और देन उस वीडियो को अगर देखेंगे इस वीडियो को तो आपको बहुत समझ में आ रहा होगा। दोस्तों हम यहाँ पर समझाया क्या कि एवरेज को अपने मन से एज्यूम कर लीजिए। मान लीजिए यहाँ पर मैं देख रहा हूँ छोटी संख्या 65, बड़ी संख्या 105, इसके पीछे कोई मान लिया, मैं 90 मान लिया एवरेज। मान लिया कि दोस्तों मेरा एवरेज क्या होगा? 90 होगा। अब ये सोचो कि 90 से दोस्तों यहाँ पर कम कितना है? यह 90 से कितना कम है दोस्तों? या 25 कम है? बोलो हाँ या ना? 25 कम है, क्योंकि 65 और 5 70 20 90, यह कितना कम है? 90 से 5 कम है। यह 90 से कितना कम है? 20 कम है। यह 90 से 0 और यह 90 से प्लस 15, 90 10 100 और 5, 105 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर सोचिएगा कि 25 5 30 और 20 50, माइनस में 50 और इधर प्लस 15, कितना घट के आएगा? अरे देखो ना, 25 5 30 20 50, 50 में गया 15 तो बचा क्या? 35, तो -35 आएगा हमारे पास, -35 आएगा। और -35 कितने संख्याओं से? 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर दीजिए, यह क्या आ जाएगा? -7। ये -7 को माइनस कर दीजिए, 83 आएगा कि नहीं आएगा? तो ये हमारा एक अलग तरीका है।
आप ऐसे भी क्वेश्चन पर काम करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा, लेकिन तरीका थोड़ा सा आपको अलग रहेगा पहले से। तो या तो आप जोड़ के संख्याओं को जितनी संख्या दी है उससे आप डिवाइड कीजिए तो भी आप आंसर ला आ पा रहे होंगे, अदरवाइज फिर इस प्रकार से करेंगे, माइनस और प्लस के केस में कितना डिफरेंस आ रहा है और जितनी संख्याएं हैं उतने से डिवाइड करेंगे और जो भी आएगा उसको माइनस करेंगे, आपका आंसर एग्जैक्ट आ जाएगा। मैंने इसके बारे में विशेष जानकारी आपको फर्स्ट वीडियो में ही दे रखी है। आगे बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाला। मुझे उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे, स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़िए। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि 10 संख्याओं का औसत 550 है। दोस्तों मैंने पहले बोला था कि क्वेश्चंस इतना मैं बेसिक लिया हूँ ताकि हर एक बच्चा कुछ भी कहीं से पूछेगा इस पर बेस्ड क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इतना मैं नीचे से उठाया हूँ क्वेश्चंस को। 10 संख्याओं का योग 550 है तो उसका औसत ज्ञात कीजिए। बताइए हर एक बच्चा जान रहा होगा। हम लोग जानते हैं क्या कि देखो एवरेज अगर निकालते हैं मेरे साथियों तो सम ऑफ नंबर्स या सम ऑफ नंबर्स कर सकते हैं और यहाँ पर टोटल नंबर्स करते हैं, टोटल नंबर मतलब औसत निकालने के लिए जितनी संख्याएं दी हुई हैं आप उसका योग कीजिए और जितनी संख्या है उससे आप डिवाइड कर दीजिए। तो दोस्तों मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि 550 दिखाई दे रहा और 550 को डिवाइड करके इससे 10 से हमारा आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों 55। बताइए इतना बेसिक क्वेश्चन हर एक बच्चा समझ में आ रहा होगा, कोई बच्चा होगा समझने में तो कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। योग को डिवाइड करो संख्या से अपने आप आ जाएगा 55, यह कहलाएगा एवरेज। तो बेसिक जैसे झारखंड उत्पाद हो गया, झारखंड से जेल है, कहीं बैठेंगे आप छोटे बड़े एग्जाम में तो ऐसे प्रश्नों का वो चेक करने के लिए देता है कि आपको ये आता है या नहीं आता है। तो बेसिक नॉलेज आपके पास बहुत जरूरी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा दोस्तों 1 से 67 तक प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करें। अब देखो 1 से 67 तक क्या हम सभी संख्याओं को जोड़ेंगे? नहीं, ये आपको जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। मैंने आपको बताया था कि कोई भी संख्या जैसे 1 2 3 इस प्रकार से रहेगा और ये n तक जोड़ना है तो n इंटू एन प्लस 1/2 मैंने बताया था, n इंटू एन प्लस 1/2। लेकिन जब एवरेज की बात करेगा दोस्तों, एवरेज निकालने के लिए तो n इंटू एन प्लस 1/2 और जितनी संख्या उसे डिवाइड करेंगे दोस्तों यह कितना बनेगा n प्लस 1/2। तो इस आधार पर अगर ये माइंड में अगर आपका सेव है तो फिर कुछ दिक्कत नहीं है दोस्तों। 67 में 1 जोड़ेंगे 68/2 अर्थात कितना आ जाएगा 34 और इसका 34 क्या कहलाएगा एवरेज। चूंकि एवरेज का रूल पहले बोल दिया आपका, देखो ध्यान से एवरेज क्या कहता है साथियों n इंटू एन प्लस 1/2 बटे n, चूंकि संख्या n तक है तो n से n कट जाएगा तो हमारा क्या होगा n प्लस 1/2। मतलब जितनी संख्याएं दी हैं 67 में एक बढ़ जाओ 67 और एक 68/2, 68/2 मतलब 68 मतलब क्या 68/2 यानी कितना आ जाएगा 34। किसके माध्यम से? तो आप देख पा रहे हो रूल आपके सामने गिवन है यहाँ पर कि 1 से लेकर कोई संख्या n तक अगर जोड़नी हो प्राकृतिक संख्याओं का सम तो यहाँ पर होता है दोस्तों n इंटू एन प्लस 1/2। मैंने आपको प्राकृतिक संख्या का सम है ना, इवन टर्म्स का सम, ओड टर्म का सम, ये सारे कुछ मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ इससे ठीक पहले वाले वीडियो में। तो आप उस वीडियो को जरूर एक बार देखें और समझने का प्रयास करें साथियों, ठीक है। तो हमने यहाँ पर बताया एवरेज के बारे में। तो एवरेज के बारे में आप जानने के लिए n इंटू एन प्लस 1/2 करके सम हो जाएगा, n से डिवाइड करेंगे तो एवरेज निकल जाएगा। और एवरेज की मैं बात करूँ दोस्तों तो 67 है 68/2 अर्थात 34 यानी 34 हम लोग इसको कहेंगे, ये हमारा एवरेज कहलाएगा। समझ पा रहे हैं आप? गुड, वेरी गुड, उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे। 7 लगातार संख्याओं का औसत 20 है। 7 लगातार संख्याओं का औसत 20 है। देखो लगातार, सम संख्या विषम संख्या की बात नहीं कर रहा, लगातार कह रहा है। तो 7 लगातार सम संख्याओं का औसत 20 है तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो दोस्तों एक बात बताओ कि 7 लगातार, तो 7 उसका औसत क्या होता है? मिड टर्म होता है। अरे औसत जो होता है मेरे साथियों वो मिड टर्म होता है। थोड़ा मन में सोचो कि उसका मिड टर्म क्या हो सकता है। तो मैंने बताया था मिड टर्म निकालने के लिए लास्ट टर्म में 1 जोड़ के 2 से डिवाइड करो तो 7 और 1 8, 8/2 अर्थात 4, चौथा टर्म 20 है, हमको निकालना है 7वां टर्म। तो 4 में 3 जोड़ेंगे उस प्रकार 20 में 3 जोड़ो, आंसर 23 हो जाएगा इसका। नहीं समझे? नहीं समझ पाया होगा, फिर समझिएगा। मैं आपको यह समझा रहा हूं आपको कि 7 लगातार संख्याओं का औसत 20 है। तो औसत कहाँ होता है? वो बीच में ना होगा, तो बीच में कौन टर्म पड़ेगा? तो 7 + 1 8, 8वां टर्म, 7 और 1 8, 8/2 यानी कि 4। चौथा टर्म जो होगा दोस्तों वह इसका
औसत कहलाएगा, चौथा टर्म। बस समझिएगा मेरी बात को। तो चौथा टर्म अगर 20 है तो सातवां टर्म कितना हो जाएगा, तो 4 में 3 जोड़ो तो 20 में 3 जोड़ो, 23 आंसर, दैट्स ऑल। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं मेरी बात को तो मैं आपको ऐसे समझाता हूँ। 7 लगातार, तो आप देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 लगातार बोल दिया है। तो औसत जो होता है मेरे साथियों वो बीच में होता है, मिड पॉइंट होता है। तो मिड पॉइंट मतलब क्या, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यही हमारा औसत हो सकता है, औसत एंड मिड पॉइंट। और यही औसत हमारा कितना है, 20 है। तो अब बोला लगातार, तो लगातार बोला है तो यह कितना हो जाएगा 21, यह कितना हो जाएगा 22, और यह कितना हो जाएगा 23। अभी लगता समझ पा रहा होगा बच्चा लोग। पूछेगा छोटी संख्या हो, तो छोटी संख्या मतलब कितना, यह 19, तो यह कितना 18, तो यह कितना आपका 17। ऐसा ही काम करना आपको। कोई समस्या किसी बच्चों को, और नहीं तो अगर आपको मन करता हो ऐसा करने के लिए x + 1 x + 2 x + 3 है ना, x + 2 x + 3, इस प्रकार से, तो ये थोड़ा सा पेचीदा कर देगा, मतलब लंबा लेके जाना आएगा, तो उतना करना ही नहीं एग्जाम में। बस मिन टर्म निकालिए। मिन टर्म कैसे निकालेंगे, मैंने पहले बताया था कि लास्ट टर्म में 1 जोड़िए, 8/2 अर्थात 4, यही चौथा टर्म हमारा 20 कहलाएगा। औसत चूंकि 20 है। अब बोला है क्या दोस्तों हमसे, सातवां टर्म, तो 4 में 3 जोड़ेंगे तो 20 में 3 जोड़ेंगे 23। यही तो मैं बोल रहा था आपको। अंडरस्टैंड या बस स्टैंड मेरे प्यारे अग्निवीरों, समझ पा रहे हैं? चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड। बेसिक क्वेश्चन है, मैं पहले ही बोल के रखा हूँ दोस्तों, ये बेसिक क्वेश्चन उठाया हूँ और मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बेसिक से माध्यम से। फिर इस पर मैं अगले पीपीटी में यानी अगले वीडियो में क्वेश्चन का सेगमेंट थोड़ा सा ढंग का लिया हूँ, मतलब थोड़ा सा लेवल का लिया हूँ। लेकिन पहले बेसिक आपका डेप्थ अगर मजबूत रहेगा बेसिक चीज़, तो आपको ऊपर काम करने में आसानी होगी। 10 संख्याओं का औसत 23 है। यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दी जाए, अब देखिए प्रत्येक में 4 जोड़ दी जाए तो नया औसत क्या हो, कुछ नहीं करना है, 23 और 4 जोड़ दीजिए, 27 ये आंसर होगा। आप जान रहे हैं इसलिए, नहीं जान रहे तो बड़ा बनाना पड़ेगा आपको, नहीं। देखो 10 संख्याओं का औसत 23 है। अब बोला है कि यदि प्रत्येक में 4 जोड़नी है, तो मेरे भाई एक बात बताओ, प्रत्येक में ना 4 जोड़ेंगे तो 4 4 4 4 10 बार जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा, बोलिए है ना। तो आप बताइए यहाँ पर कि 10 गुने अगर 23 करेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा, 230 हो जाएगा। और प्रत्येक में 4 4 जोड़ेंगे तो 4 दहा 40, 4 दहा कितना हो जाएगा 40। मैं 40 यहाँ पर सिंपली कर दे रहा हूँ, यहाँ पर 40 कर दिया तो संख्या मेरा 10 ही बार न रहेगा। तो 240 और 230 और 40 कितना, 270/10 कितना आएगा, 27 ना आएगा जी मेरे साथ, वही तो मैंने बोला आपको। तो ऐसे संख्याओं को बनाना नहीं, सिंपली एकदम आंसर टिक कर देना। क्यों, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि यार प्रत्येक संख्या में ऐड करनी है, तो हमारा जो औसत पहले से 23 है, 4 ऐड करनी है, तो 23 में 4 जोड़ दीजिए 27, और यही 27 जो होगा दोस्तों हमारा एक्चुअल आंसर बनेगा। यदि प्रत्येक संख्या में जोड़ने के लिए बोलेगा उस केस में नोट कर लेंगे। या फिर आपके पास यह तरीका भी है, 23 गुने 10 223 हो जाएगा, और 4 4 जोड़ेंगे 10 बार तो 40 हो जाएगा, लेकिन संख्या हमारा 10 ही रहेगा। तो 230 40 270/10 यानी कि 27। दोनों ही तरीका आपके पास गिवन है। कोई समस्या किसी बच्चों को है मेरे प्यारे साथियों? चलिए कोई बात नहीं। 50 संख्याओं का औसत 20 है। अब देखिए यदि 2 संख्याएं 37 और 43 को हटा दिया जाए तो उससे संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा काम करना पड़ेगा आपको। भाग तो आता होगा भगवान की दया से, भाग देने तो आता होगा ना, सबको आता होगा। तो देखो यहाँ पर बोल रहा है कि 50 संख्याओं का औसत 20 है, तो 50 गुने कर दीजिए 20। यदि 37 और 43 को हटा देते हैं तो 37 एंड 43 को हटा दीजिए। ये मैंने हटा दिया, इसको मैंने हटा दिया। 37 एंड 43 को मैंने हटा दिया। अब दोस्तों आपको क्या करना है यहाँ पर, ओहो हटा दिया। तो अब संख्या पहले 50 था, अब 2 हट गए तो कितना हो जाएगा 48। तो यह जब गुना करेंगे तो 1000 आएगा और यह जोड़ेंगे तो 80 आएगा।
चूंकि 7 3 10, 4 3 7 1 8, 80 आ जाएगा। तो 1000 में घटाएंगे 80 तो 920, 920 को डिवाइड करो कितना से 48 से, जो भी आएगा आपका आंसर होगा। कोई डाउट किसी बच्चा को? 19 पॉइंट समथिंग आएगा, कुछ ऐसा देख लीजिए कितना आएगा, जो भी आगे देख लीजिए। 50 गुने 20 1000, 1000 माइनस 80 बड़ा 48। इसलिए चूंकि दो संख्याओं को मैंने हटा दिया और हटाने के बाद हमारा संख्या कितना 48 होगा। 48 से हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, डिवाइड करने के बाद 19.16 देख लीजिए, जो भी आएगा आपका थोड़ा सा डिवाइड करना पड़ेगा। 19.16 इज द करेक्ट आंसर, दैट्स ऑल। देखिए समय आपको नहीं लग रहा, बेसिक समझाने में समय नहीं लगता है। हाँ थोड़ा सा क्वेश्चन अगर रहेगा उस तरह का जहाँ पर आपको टाइमिंग लग पा रहा होगा, मैं जरूर बताऊंगा कि हाँ यह क्वेश्चन आपको एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये आपको बेसिक को डेवलप करने के लिए और एग्जाम के पैटर्न को समझने के लिए सब प्रीवियस क्वेश्चन में उठाया हो दोस्तों, जो एग्जाम में आपको पूछा गया है प्रश्न। आइए समझिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यह कह रहा है बेसिक क्वेश्चन, आज का 7वां क्वेश्चन होगा, 4 के प्रथम 6 गुणजों का औसत क्या है। अब बताइए कि व्हाट इज द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 6 मल्टीपल ऑफ 4। मतलब 4 का गुणज मतलब समझते हैं, गुणज मतलब पहाड़ा, पहाड़ा मतलब टेबल, 4 का 4 4 दूनी 8 4 3 12 इस प्रकार से। तो अब बताओ कि 4 से लेके 6 तक जाना है हमको, तो 4 6 24, तो 4 को अगर कॉमन निकालेंगे तो 1 से लेके 6 आएगा। तो 6 से 42 बटे 2 21, 21 गुने 4 मतलब 84, 84 को डिवाइड करो 6 से मतलब 14, आंसर 14। हम चाहते हैं कि एकदम काम करो ऐसा ही एग्जाम में, बिना कॉपी कलम का इस्तेमाल करो और आंसर लाने का प्रयास करो। देखो फिर समझिए, अगर 4 से हमको जाना है 24 तक तो 4 कॉमन निकालेंगे तो 1 2 3 4 5 6 होगा। तो 6 था जोड़ने के लिए मैंने एक तरीका बताया था कि 6 में 1 बढ़ जाओ 7 हो जाएगा। तो 6 से 42 बटे 2 मतलब 21, ये सम हो जाएगा। और 21 गुने 4 मतलब 84, 84 सम निकल जाएगा। अब आपसे कहा है कि उसको औसत ज्ञात करो, तो 84 बटे 6 मतलब कितना हो जाएगा 14, और यही 14 हमारा आंसर बनेगा। अंडरस्टैंड या बस स्टैंड? नहीं समझ रहा, देखिए आप ऐसे समझना। देखो कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अब आप मन में करते हो ना तो बहुत जल्दी आप आंसर ला पा रहे हो, बहुत जल्दी ला पा रहे होंगे। हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि देखो 4 8 12 16, 16 के बाद हो जाएगा आपका 20 और यह हो जाएगा 24। मैं जो बोला वही काम कर रहा हूँ यहाँ पर। 6 से मुझे डिवाइड करनी होगी क्योंकि औसत तो मुझे निकालना है। तो 4 से इतना जोड़ना है तो जोड़ दीजिए, या तो मैंने आपको ये बोल रहा था कि 4 निकाल दीजिए कॉमन, तो 1 2 3 4 5 एंड 6 यह हो जाएगा डिवाइड बाई 6। तो देखो ये 1 से लेके 6 तक जोड़ने के लिए तरीका मैंने पहले बताया था, ये रूल के माध्यम से n इंटू एन प्लस 1 बाई में 2 के माध्यम से। तो 6 गुने 1 अरे 6 गुने 7 बटे 2, यहाँ तक सम हो जाएगा। बोले हाँ ना, ये आपका सम निकल जाएगा कि यहाँ तक 1 से लेके 6 जोड़ने के लिए। तो 6 से 42 बटे 2 मतलब 21, बोले ना 21 आएगा नहीं आएगा। ये हमारा निकल गया दोस्तों सम, ये हमारा निकल गया सम, सम मतलब योग निकल गया। 6 से 42 बटे 2 मतलब 21, तो इनका सम जो निकल गया मेरे साथियों वो निकल गया आपका 21। यह निकल गया कितना साथियों 21 निकल गया। तो 4 गुने 21 और बटे में 6, कोई दिक्कत? 2 दिया 6 17 21, 2 दूनी के 4, 7 दूनी कितना आ जाएगा 14। तो अगर तरीके से बनाना चाहेंगे तो फिर आपको इतना करना पड़ेगा, लेकिन अगर थोड़ा सोच के बनाना चाहते हैं तो बहुत जल्दी आंसर ला पा रहे होंगे। सोचना मतलब क्या, कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आप माइंड में रन करते हैं, तो प्रोसेस अगर चलेगा तो आउटपुट जरूर निकलेगा ही निकलेगा उसका। फटाफट नोट करेंगे और आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे मेरे दोस्तों। क्या मेरी आवाज़ अब तक पहुँच पा रही मेरे साथियों? उम्मीद करता हूँ आप सभी बच्चों को मेरी बातें समझ में आ रही होंगी और जो आपको पढ़ाया जा रहा है आप उसे नोट भी कर रहे होंगे। चलिए बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट बढ़ता मैं अगले क्वेश्चंस के लिए, एक बार स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे फटाफट दोस्तों। देखिए हमारे पास क्वेश्चन है क्या, 3 लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष है। अब देखो 3 लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष है, तो योग कितना हो जाएगा 45। अरे योग निकालने के लिए औसत इंटू संख्या करते हैं, तो औसत हमारे पास 15 है और संख्या 3 है, तो योग कितना हो जाएगा 45। और उनकी आयु का अनुपात 3 5 और 7 है।
तो 7 5 12 3 15। देखो ना जी, यहाँ पर मान लीजिए 7 5 12 3 15, तो 15x का मान 45, तो x का मान कितना हो जाएगा 3। पूछा सबसे छोटे लड़की की आयु कितनी हो जाएगी, तो 9 वर्ष। आंसर लगाओ ना सिंपली, 9 वर्ष। कौन लिखा पढ़ी काम करेगा? नहीं समझ पा रहा। अगर आपके पास यह कह रहा है कि 3 लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष है, तो मेरे दोस्तों योग अगर हम निकालना चाहेंगे तो 15 गुणे 3 अगर मैं करूंगा तो 15 दिया कितना हो जाएगा 45, मतलब 45 ईयर्स। हमें हमारे पास दिया है इनके आयु का अनुपात, तो 3 5 8 और 7 15। मैं अगर x मानता हूं तो 3x 5x 7x बनेगा, तो 3 5 8 7 15 मतलब 15x का मान हमारे पास 45 है, अर्थात 45 है, तो x का मान 15 × 45 3 आ जाएगा। तो छोटे लड़की की आयु कितनी है 3, 3 दिया 9 आंसर्स। अंडरस्टैंड या बस स्टैंड? अंडरस्टैंड ना, बहुत अच्छी बात है। ऐसी खाली समझो ना जी, उसके बाद तो गर्दा को बांट देंगे। देखो यहाँ पर आपके पास मान लीजिए 3 लड़के हैं A B और C, इनकी आयु दे रखी है 3x 5x और 7x मैंने मान लिया। जहाँ तक बात है इनका तीनों का योग का, तो देखो 15 और 3 लड़के हैं, तो 15 × 45 हो जाएगा। मैंने 45 कर दिया यहाँ पर दोस्तों। तो 3 5 8 7 15, 15x का मान हमारे पास 45 है, तो x का मान कितना आ जाएगा 3। छोटे लड़की की आयु कितनी है आपका, मान लीजिए A, ये 3x है, तो 3 गुने x का मान कितना हो जाएगा 3, 3 तिया कितना 9 ईयर्स। आंसर्स कुछ नहीं करना है, 9 ईयर्स इज द करेक्ट आंसर। तो बेसिक चीजें है, बस ध्यान रखना, क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, सबके सब बनेगा आपसे क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। 7 लड़कों के एक समूह का औसत वजन 56 किलोग्राम है। देखो 7, पहले सम निकाल दो इसका, तो 7 लड़के हैं और इनका औसत आयु कितना 56, गुना करके जल्दी बताना जी। ये 56 हो गया, 7 लड़कों गुना करते जाइएगा। 7 लड़कों का जो औसत वजन है, तो 7 गुने 56 कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, बोलिए। तो 6 से 42 का 2 बचा कितना 4, 7 35 और 4 39, 392। सही है क्या? चलिए बहुत अच्छी बात। इतना वजन हो गया इनका। उनमें से 6 व्यक्तिगत जिनका अलग अलग दे रखी है ना दोस्तों। तो हमारे पास अगर मैं बात करता हूँ, क्या क्या दिया है, 52 दिया है, 57 दिया है, 55 दिया है, 60 दिया है, 59 दिया है और 55 दिया, यही ना बाबू? ध्यान से देखिएगा, यह हमें 1 2 3 4 5 6, लेकिन 7वां का मान हमें नहीं मालूम है। 7वां का वजन कितना है दोस्तों, उसको मैंने यहाँ पर रख लेता हूँ। 7वां का वजन हमें ज्ञात नहीं है, तो एक काम करते हैं, 7वां के वजन को क्या मैं x मान सकता हूँ क्या साथियों? बोलो हाँ या ना। वेरी गुड, ये मैंने उसका वजन मान लिया। और ये 7 का वजन जो आपको दिखाई दे रहा है, मैं अगर एवरेज निकालो दोस्तों, या फिर 7 से डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं, चूंकि मैं गुना कर चुका हूँ पहले ही है, इसका पहले ही गुना कर चुका हूँ, ठीक है। और इसका मान अगर मैं देखूँ तो दोस्तों हमारे पास है कितना 392। कोई समस्या कैसे बच्चों को? चूंकि आप देख पा रहे होंगे सम ऑफ एज निकालने के लिए दोस्तों, या सम ऑफ वेट निकालने के लिए मैंने सबको जोड़ दिया है, यानी गुना करके मैंने देख लिया 392 आ गया है। अब हमारे पास संख्या दिया हुआ 1 2 3 4 5 6 और एक 7 है। तो हम क्या करेंगे, 52 57 55 60 59 55 को जोड़ देंगे। कितने आधे जोड़ने के बाद 52 55 57 60 और 59 55 को जोड़िए फटाफट। ताकना नहीं है, जोड़ते रहना आप लोगों को। देखो लिखा हुआ है 52 57 55 60 एंड 59 एंड 55 प्लस x कितना आएगा? भुंडुल है सब। 5 9 14 14 5 19 19 1 20 26 26 और 2 28 28 का 8 बचा कितना 2 आएगा। 5 5 10 16 16 16 5 21 21 5 26 26 और 5 31 31 2 33। सही है ना बाबू? एवं मिला ना आप सब अच्छे से। तो एक समान हमारे पास कितना आ जाएगा 392 माइनस 338। बताओ जी फटाफट, थोड़ा सा काम करो आप लोग भी। 54 किलोग्राम में था ना, किलोग्राम में था, आंसर हो जाएगा। मतलब जो लास्ट वाला व्यक्ति होगा उसका वजन जो होगा वह 54 है। बस चेक करना सम सही है गलत है। गुड, वेरी गुड।
थोड़ा आप लोग सम करते हैं तो थोड़ा देख लेना अच्छे से, क्योंकि टाइम हमारा बच रहा होगा, जोड़ने में आपका समय ज़्यादा लगता है यहाँ पर, तो उसको टाइम बचेगा तो हम लोग जल्दी आगे बढ़ पा रहे होंगे। 338 आ जाएगा। यहाँ पर x का मान आपका इतना इस प्रकार से निकालेंगे तो इसका निकल जाएगा मान कितना 54 किलोग्राम, यह निकल जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं किसी बच्चे को यहाँ पर। अगर मैं इसको शॉर्ट करना चाहूँ और भी तरीके से तो क्या कर सकता हूँ, आपने देख लिया कि आंसर कितना है इसका 54 आया, लेकिन मैं चाहता हूँ इसको और भी तरीके से काम करना, तो कैसे बना सकते हैं इसको, आगे बढ़ जाओ क्या। इसका आंसर कितना है आपका 54, चेक कर ले सब ना, गुड, वेरी गुड। अब मैं देखता हूं कि हमारे पास जो वैल्यू दे रखी है, ध्यान से देखिएगा, 52 है मेरे साथियों, 57 है, 55 है, 60 है, 59 है एंड 55 है। देखो ध्यान से, 52, 57, 55, 60, 59 एंड 55 ये संख्याएं आपको दे रखी हैं, 7 संख्याएं हैं, लेकिन आपके पास दी कितने हैं आपका 3 और 3 6 दे रखी है। हमें 7वां आपको नहीं मालूम है, ये हमें नहीं मालूम है। तो एक काम करते हैं, एवरेज को मैं अपने मन से मान लेता हूं दोस्तों। एवरेज हमारे पास, मानना क्या, मानना नहीं है, दिया हुआ एवरेज, एवरेज हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ है। एवरेज है कितना हमारे पास 56 है। तो 56 से कंपेयर करो आप कि 56 से कितना कम है, या -4, ये -4 कम है, ये -4 कम है, यह कितना कम है +1, यह कितना कम है -1, बहुत अच्छा। यह कितना ज़्यादा आपका 4 ज़्यादा है, यह +3 और यह -1, यही ना है। चलिए बहुत अच्छी बात, ये चीज़ समझिएगा ध्यान से, हमें ये संख्या आपको फाइंड आउट करनी है। तो आप एक काम करो, यहाँ पर देखो आप माइनस और प्लस को आप उड़ा सकते हैं, यह और यह कैंसल आउट, यह और यह कैंसल आउट। तो देखो दोस्तों 3 और माइनस है, कितना बनेगा आपका 2, किस में +2 में, ये +2 में आया, ये +2 में आया। तो +2 में अगर आता है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, तो यह मुझे निकालना है ना। यहाँ पर अगर मैं इसका निकालता हूँ वैल्यू को, तो ये +2 में आता है। तो +2 को मैंने बताया था पिछले क्लास में, जो आपने देखा होगा किस प्रकार से अगर मैं इसका औसत निकालता हूँ तो सिंबल को हम लोग चेंज करते हैं, तब जाके ये वैल्यू को निकाल पाते हैं। तो सिंबल चेंज करने मतलब क्या, अगर +2 में आएगा तो यहाँ -2 करेंगे, अगर -2 आता तो फिर क्या करते हैं हम लोग दोस्तों +2 करते। तो 56 - 2 कितना आ जाएगा 54, और 54 इज द करेक्ट आंसर। बस सिंबल पर ध्यान रखना, अगर हमारे पास +2 आता है तो -2 करते हैं, और -2 आता है तो क्या करेंगे +2। इसके बारे में विशेष जानकारी मैं अगले वीडियो में देने वाला हूँ, बहुत अच्छे से समझाऊंगा। लेकिन आप यहाँ समझना कि +2 अगर आएगा -2 करते हैं, -2 आएगा तो फिर आपको +2 करेंगे। विशेष जानकारी के लिए मैंने इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था, आप वहाँ जाकर चीज़ों को समझ सकते हैं। फटाफट नोट कर लेंगे सब बच्चे। मतलब एनी हाउ इसका आंसर जो आएगा दोस्तों कितना आ जाएगा आपका 54 ही आएगा। ये +2 - 2 क्यों करते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा डिस्क्राइब करने वाला हूँ, बहुत तरीके से समझाऊंगा, तो समझिएगा ध्यान से। अभी फिलहाल आप समझो ये चीज़ें। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 25 संख्याओं का औसत 36 है, औसत मतलब माध्य, और यदि पहली संख्या का माध्य, पहली संख्याओं का माध्य, पहली संख्या नहीं, द मीन ऑफ द 25 नंबर्स इज 36, इफ द मीन ऑफ द फर्स्ट नंबर इज 32 एंड दैट ऑफ द लास्ट। अच्छा देखो यहाँ पर छूट गया थोड़ा सा कुछ चीजें ना, उसको आप नोट कर लीजिए। The mean of 25 numbers is 36 if the mean of the first 13 numbers is 32 and the last 13 numbers is 39। तब ना 13 13 26, 26 - 25 मतलब एक बीच वाला निकलेगा आपका। तो आपसे पूछ रहा है कि 13वीं संख्या आपको निकालनी है। 13वीं संख्या 2 बार यूज किया जाएगा, 1 से लेकर 13 तक, फिर 13 से लेकर 25 तक 2 बार यूज होगा। तो इस प्रकार से आपको समझना ध्यान से दोस्तों। तो देखो कैसे बनाएंगे, पहले इसका समझते हैं हम लोग बेसिक समझ बेसिक कॉन्सेप्ट। ये बोल रहा है कि 25 संख्याओं का औसत 36 है, तो सम निकाल दीजिए। तो 25 संख्याओं का औसत क्या है दोस्तों 36 है, या तो आप गुना कर लीजिए, है ना। गुना करेंगे तो आप पाएंगे कितना 900 आएगा, सही है क्या। अब बोलेंगे सर कैसे गुना किया, तो देखो 100 × 36 बटे में 4 कर दिए हम, इसलिए किए कि 100 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 25 ही आएगा। तो ये हमारे लिए बड़ा आसान हो जाएगा कि देखो ये 100 × 9 कितना आ जाएगा 9 से। ये माइंड में हमने काम किया, ऐसे नहीं किया कि 6 से 5 यह गुना नहीं कर रहा हूँ। मैंने ये देखा कि 25 से मुझे गुना करना था। देखो माइंड में जो है ना छोटी छोटी चीज़ें बहुत रन करनी चाहिए, क्योंकि मैथ्स है ना आपका,
तो मैथ्स में जब बेसिक चीज़ें अगर आपको डेवलप करनी है और डेवलप जब रहेगा तभी जाकर बड़ी बड़ी चीज़ आपके लिए आसान हो सकती है। तो हमने देखा 25 से गुना करना है, तो बहुत सारे बच्चे 25 को 36 लिख के गुना कर पा रहे होंगे, लेकिन मैंने क्या सोचा कि 25 को क्या मैं 100/4 कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। तो 100 से गुना करने के लिए मेरे लिए आसान हो जाएगा। तो 4 9 36, 9 गुने 100 कितना? 900 आ जाएगा। तो हमने दोस्तों ये देखा कि हमारे पास जो संख्या का जो हमारे पास जो दिखाई दे रहा होगा सम, वह आपका 900 निकल गया। ये आपका 900 निकल गया। अब यह हमसे कह रहा है कि यदि पहले 13 संख्याओं का औसत 32 है तो 13 गुने 32 कर लीजिए, यह कर लीजिए 13 गुने 32, और अंतिम 13 संख्याओं का औसत क्या साथियों? अंतिम 13 संख्याओं का औसत कितना है? 39 है, 39 है। तो दोस्तों आप क्या करो ना, यहाँ पर देखो, यह फर्स्ट थे 13 का और लास्ट 13 का औसत कितना दिया दोस्तों? यहाँ पर 39 दिखाई दे रहा। कोई डाउट किसी बच्चे को है क्या? यदि पहली 13 संख्याओं का औसत माध्य 32 है और अंतिम 13 संख्याओं का माध्य 39 है, 13 संख्या ज्ञात करो। तो 13 अगर कॉमन निकालते हैं तो ये 32 और 39 आप जोड़ पा रहे होंगे, बोलो है ना? तो 32 39 जोड़ने पर कितना आएगा हमारा? 32 39, मतलब यहाँ पर लिख दे 13 और 9 2 11 के 1 3 6 7, ये 7 हो जाएगा। 13 से गुना करना है, 13 का 13 बचे कितना? 1, 13 से 91 और 1 92, ये हो जाएगा। कोई समस्या किसी बच्चे को है क्या? 13 का 3, 13 से 91 और 1 92। तो दोस्तों हमारे पास आप देख पा रहे होंगे कि एक्स्ट्रा कितना आ रहा है इन दोनों में? 23, यानी कि 13 नंबर जो होगा हमारे पास वह 23 होगा। कुछ भी नहीं करना, ये हमारा आंसर होगा। नोट कर लीजिएगा, 25 संख्याओं का औसत 36 है और पहली 13 संख्याओं का औसत 32 है, अंतिम 13 संख्याओं का औसत 39 है। तो बस कुछ नहीं करना, 13 13 दोनों बार है दोस्तों, है ना? 13 13 आपको दोनों बार यूज किया गया है। तो 13 संख्या को हम लोग क्या करेंगे? कॉमन निकाल देंगे, 13 हो जाएगा और 32 और 39 जोड़ेंगे कितने? 71 गुने करेंगे 923 हो जाएगा, है ना? अब देखो यहाँ पर 9 से में घटाएंगे या 923 में से घटाएंगे 900, कितना एक्स्ट्रा हो रहा है? 23 इज द करेक्ट आंसर। देखो ये होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि हम बात करते हैं आपसे 1 2 3 4 5, अब बोलेगा प्रथम 3 संख्याओं, तो प्रथम 3 मतलब ये संख्या ले लिया, ठीक है। अंतिम 3 संख्या, तो ये संख्या 2 बार आता है, ये जो 3 है बीच वाला संख्या वह कितना बार आएगा? 2 बार आएगा। तो मुझे 1 बार निकालनी है, तो ये संख्या को हम लोग क्या करेंगे साथियों? अब देखो यहाँ पर यह 3 और यहाँ से 3, तो ये संख्या को 2 बार रिपीट किया। उसी प्रकार से यहाँ पर देख पा रहे होंगे पहली 13 और अंतिम 13, बात समझिए, पहली 13 और अंतिम 13, तो यह जो 13वीं संख्या है वो 2 बार रिपीट किया गया होगा। 13 नंबर हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों? 23, यानी 23 इज द करेक्ट आंसर। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे साथियों? बहुत अच्छे समझ पा रहे होंगे। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बोलो। मैं इजी से थोड़ा सा मॉडरेट की ओर आगे बढ़ रहा हूँ, इजी से मॉडरेट, फिर थोड़ा सा आगे लेके चलेंगे, थोड़ा सा लेवल थोड़ा हाई रहेगा, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में लेके चलेंगे। ये समझिएगा, 20 छात्रों का एक कक्षा में विज्ञान विषय में औसत 68 है। द एवरेज मार्क्स इन द साइंस सब्जेक्ट ऑफ ए क्लास ऑफ 20 स्टूडेंट्स इज 68। ठीक है साथियों, इफ द मार्क्स ऑफ 2 स्टूडेंट्स वर misread as 48 and 65 of the actual marks 22 and 61 respectively, then what would be the correct average? What would be the correct average? ये आपसे पूछा जा रहा है कि करेक्ट एवरेज इसका क्या होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग इस चीज को समझने का प्रयास करते हैं। 20 छात्रों के एक विज्ञान के विषय में औसत 68 है, तो पहले आप इसको अगर तरीके से बनाना चाहते हैं तो फिर ऐसे करना पड़ेगा। देखो कैसे करना पड़ेगा साथियों, देखो आप क्या करेंगे 20 गुने 68। कोई समस्या किसी बच्चों को? 20 छात्रों की एक कक्षा में विज्ञान विषय में 68 है इसका औसत तक, तो 68 इंटू कर देंगे 20, तो सम निकल जाएगा। ये आपका निकल जाएगा दोस्तों सम, ये निकल गया आपका सम निकल गया। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? बहुत अच्छा, वेरी गुड, समझ रहा है। तो अगर मैं गुना करूं तो कितना आ जाएगा? 0 का 0, 8 दूनी 16 का 6, 1 6 दूनी 12 1 13, सही है क्या? 8 दूनी 16 का 6, 6 दूनी 12 1 13,
एक जीरो आपका लग जाएगा, क्योंकि एक ही जीरो आपका इस्तेमाल किया गया है। कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं। अब बोल रहा है कि यदि दो छात्रों के अंक, वास्तविक अंक इतने के क्रमशः इतना के रूप में पढ़े गए, मतलब क्या, ध्यान से देखिएगा, 1360 इनका टोटल सम होगा, पढ़ा गया मतलब क्या, गलती से पढ़ा गया। तो गलती से क्या पढ़ा गया दोस्तों, 48 एंड 65, यह गलती से पढ़ा गया, मतलब माइनस कर देंगे। जो होना चाहिए था वो क्या था आपका, 72 और 61। तो आपको क्या करना है, संख्या तो वही क्यों ही रहेगा आपका, संख्या 20 है तो 20 ही रहेगा आपका। यही बात को समझना था ध्यान से दोस्तों। तो ये हो गया इसका एक्चुअल कॉन्सेप्ट। जो गलती से लिखा गया, जैसे मैं टाइप कर रहा था तो टाइप करने के क्रम में गलती से लिखा गया तो उसको माइनस कर दीजिए, जो होना चाहिए था उसको प्लस कर दीजिए। तो यहाँ बोल रहा है कि द एवरेज मार्क्स इन द साइंस सब्जेक्ट ऑफ द क्लास ऑफ 20 स्टूडेंट्स इज 68 इफ द मार्क्स ऑफ 2 स्टूडेंट्स वाज मिसरीड 40 एंड 65। मिसरीड मतलब गलती से पढ़ लिए, ऑफ द एक्चुअल मार्क्स क्या था इसका, 72 एंड 61 रिस्पेक्टिवली। मतलब 72 और 61 होना चाहिए था, लेकिन हमने गलती से क्या पढ़ लिया दोस्तों, 48 एंड 65 पढ़ लिया। तो जो गलती से हो गया उसको माइनस करेंगे, जो सही से होना चाहिए था उसको क्या करेंगे हम लोग, प्लस करेंगे। अब दोस्तों थोड़े से आपके हिसाब किताब वाला काम रखना पड़ेगा, जो घटाव गुना भाग तो आपको आना होगा दोस्तों करने। तो आपको क्या करना होगा साथियों, यहां पर देखिएगा, इन दोनों को जोड़ दीजिए और इन दोनों को जोड़ दीजिए, अंतर निकालिए, कितना आएगा, 1360 प्लस 20 इन दोनों को जोड़ने के बाद कितना आया था, 5 8 13 का 3, 6 4 10 1 11 माइनस 113, सही है। 5 8 13 का 3, 6 4 10 1 11, यह अगर हम इन दोनों को जोड़ू दोस्तों तो यह आ जाएगा 7 6 13, यह सही है क्या, बिल्कुल। तो यह हमारे लिए प्लस निकलेगा। तो 133 और 113 अंतर कितना का हो जाएगा, 20 का। तो प्लस 20 है तो मैंने प्लस 20 कर दिया, लेकिन संख्या हमारे पास कितना है, 20 है। तो 1380 बन पा रहा होगा। 1380 को डिवाइड करना था कितना से दोस्तों में, 20 से, तो ये कट जाएगा। तो दोस्तों आप ये देखेंगे 2 6 12 1 2 9 18 यानी कि 69 ऑप्शन में है क्या दोस्तों। देखो अब थोड़ा ऑप्शन भी ले लिए ताकि आपको थोड़ा यकीन हो कि आप जो सीख रहे हैं वास्तव में वह चीज़ सीख रहे हैं जो आपको सिखाया जाना चाहिए। साथियों फटाफट नोट करते चलेंगे। लेकिन दोस्तों मैं चाहूंगा कि आप एग्जाम में इतना ना करें। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो एग्जाम में इतना प्रेशर होता है और समय इतना कम होता है दोस्तों कि इतना काम करने में आपका दिमाग थोड़ा सा हैंग ओवर हो सकता है, क्योंकि आप पहले से दिमाग इतना यूज कर चुके रहते हैं कि मैथ्स में आते आते समय से आपके पास इतना हो जाती है कि समय कम और क्वेश्चन ज़्यादा करने पड़ जाते हैं। तो उस केस में हमारे पास समय का अभाव होता है और मैं चाहूँगा कि ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपका कुछ बेसिक नॉलेज आपकी होनी चाहिए, जो कि एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है अगर थोड़ी सी अगर मेहनत करके जाएंगे तो। ठीक है, गुड। तो पहले फटाफट इसको नोट कर लेंगे मेरे दोस्तों। अब बात करते हैं हम लोग इसके कुछ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ऐसा टर्म्स, ऐसा ट्रिक जो आपके लिए बड़ा हेल्पफुल हो सकता है। देखो समझिए, 20 छात्रों के एक कक्षा विज्ञान में जो औसत है वो औसत छोड़ दे और 68 दिखाई दे रहा। चलो हम 68 मान लिए, 68 मेरा औसत है, कुछ भी नहीं करेंगे, मान लिया 68 है, कुछ भी नहीं करना दोस्तों। अब ये सोचो आप कि यदि छात्रों के जो वास्तविक अंक है उसको आप टिक कर दो और जो गलती से पढ़ लिए वो क्रॉस कर दो, मतलब वो गलत वाला गलत तरीके से पढ़ लिया और जो सही होना चाहिए था तो मैंने टिक कर दिया। तो देखो वास्तविक अंक क्या है हमारे, 72 और क्या दोस्तों, यह वास्तविक अंक मतलब सही है। गलती से क्या पढ़ लिया हमने, 48 एंड क्या पढ़ लिया दोस्तों, 65 पढ़ लिया, मतलब ये गलती से पढ़ लिया। तो गलती से पढ़ लिया मतलब वो केस में क्या होगा, माइनस केस में होगा। तो 8 5 13 का 3, 6 4 10 11 माइनस यह लग जाएगा, क्योंकि गलती से पढ़ लिया। और ये हमारे पास 2 1 3 7 6 13, ये प्लस में। इन दोनों का बीच का अंतर कितना का साथियों, 20 का, प्लस में माइनस में, प्लस में। अब ये देखो आप अच्छे से कि संख्या कितना था हमारे पास, 20, इसे 20 से डिवाइड कर दो, इसको कितना आ जाएगा, +1। कोई डाउट किसी बच्चा को, तो +1 यहां पर कर देंगे, कितना आ जाएगा, 69 इज द करेक्ट आंसर। अंतर को बस निकालिए और यह अगर 20 का डिफरेंस है तो 20 जगह ना बांटेगा आपका,
अगर 20 रुपया आपके पास एक्स्ट्रा बचा तो 20 रुपया अकेले कोई ले लेगा क्या? नहीं, वो 20 जगह डिवाइड होगा। तो 20 को 20 से डिवाइड करेंगे तो प्रत्येक जगह एक एक पड़ेगा और सबका हिस्सा कितना है? 68 है। औसत मतलब क्या? प्रत्येक का हिस्सा। जैसे आप कहीं लॉज में, कहीं मान लीजिए हॉस्टल में, या मान लीजिए कोई कोचिंग क्लास में पढ़ते हैं, आंसर लगाओ ना सिंपली, 9 वर्ष। कौन लिखा पढ़ी काम करेगा? नहीं समझ पा रहा। अगर आपके पास यह कह रहा है कि 3 लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष है, तो मेरे दोस्तों योग अगर हम निकालना चाहेंगे तो 15 गुणे 3 अगर मैं करूंगा तो 15 दिया कितना हो जाएगा? 45, मतलब 45 ईयर्स। हमें हमारे पास दिया है इनके आयु का अनुपात, तो 3, 5, 8 और 7, 15। मैं अगर x मानता हूं तो 3x, 5x और 7x बनेगा। तो 3, 5, 8, 7, 15 मतलब 15x का मान हमारे पास 45 है, अर्थात 45 है। तो x का मान 15 से 45 3 आ जाएगा। तो छोटे लड़की की आयु कितनी है? 3। 3 दिया 9 आंसर्स। अंडरस्टैंड या बस स्टैंड? अंडरस्टैंड ना, बहुत अच्छी बात है। ऐसी खाली समझो ना, जिसके बाद तो गर्दा को बांट देंगे। देखो यहाँ पर आपके पास मान लीजिए 3 लड़के हैं A, B और C। इनकी आयु दे रखी है 3x, 5x और 7x मैंने मान लिया। जहां तक बात है इनका तीनों का योग का, तो देखो 15 और 3 लड़के हैं तो 15 से 45 हो जाएगा। मैंने 45 कर दिया यहाँ पर दोस्तों। तो 3, 5, 8, 7, 15, 15x का मान हमारे पास 45 है, तो x का मान कितना आ जाएगा? 3। छोटे लड़की की आयु कितनी है आपका? मान लीजिए A, ये 3x है, तो 3 गुने x का मान कितना हो जाएगा? 3। 3 तिया कितना? 9 ईयर्स। आंसर्स कुछ नहीं करना है, 9 ईयर्स इज द करेक्ट आंसर। तो बेसिक चीजें है, बस ध्यान रखना, क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, सबके सब बनेगा आपसे क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। 7 लड़कों के एक समूह का औसत वजन 56 किलोग्राम है। देखो 7, पहले सम निकाल दो इसका। तो 7 लड़के हैं और इनका औसत आयु कितना? 56। गुना करके जल्दी बताना जी। ये 56 हो गया। 7 लड़कों गुना करते जाइएगा। 7 लड़कों का जो औसत वजन है, तो 7 गुना 56 कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? बोलिए। तो 6 से 42 का 2 बचा कितना? 4, 7 35 और 4 39, 392। सही है क्या? चलिए बहुत अच्छी बात। इतना वजन हो गया इनका। उनमें से 6 व्यक्तिगत जिनका अलग अलग दे रखी है ना दोस्तों। तो हमारे पास अगर मैं बात करता हूं, क्या क्या दिया है? 52 दिया है, 57 दिया है, 55 दिया है, 60 दिया है, 59 दिया है और 55 दिया, यही ना बाबू? ध्यान से देखिएगा। यह हमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, लेकिन 7वां का मान हमें नहीं मालूम है। 7वां का वजन कितना है दोस्तों, उसको मैंने यहाँ पर रख लेता हूँ। 7वां का वजन हमें ज्ञात नहीं है। तो एक काम करते हैं, 7वां के वजन को क्या मैं x मान सकता हूँ क्या साथियों? बोलो हाँ या ना। वेरी गुड, ये मैंने उसका वजन मान लिया। और ये 7 का वजन जो आपको दिखाई दे रहा, मैं अगर एवरेज निकालो दोस्तों, या फिर 7 से डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं गुना कर चुका हूँ पहले ही है, इसका पहले ही गुना कर चुका हूँ। ठीक है। और इसका मान अगर मैं देखूँ तो दोस्तों हमारे पास है कितना? 392। कोई समस्या कैसे बच्चों को? क्योंकि आप देख पा रहे होंगे सम ऑफ एज निकालने के लिए दोस्तों, या सम ऑफ वेट निकालने के लिए मैंने सबको जोड़ दिया है, यानी गुना करके मैंने देख लिया 392 आ गया है। अब हमारे पास संख्या दिया हुआ 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एक 7 है। तो हम क्या करेंगे? 52, 57, 55, 60, 59, 55 को जोड़ देंगे। कितने आधा जोड़ने के बाद? 52, 55, 57, 60 और 59, 55 को जोड़िए फटाफट। ताकना नहीं है, जोड़ते रहना आप लोगों को। देखो लिखा हुआ है 52, 57, 55, 60 एंड 59 एंड 55 प्लस x कितना आएगा? भुंडुल है सब। 5, 9, 14, 14, 5, 19, 19, 1, 20, 26, 26 और 2, 28, 28 का 8 बचा कितना? 2 आएगा। 5, 5, 10, 16, 16, 16, 5, 21, 21, 5, 26, 26 और 5, 31, 31, 2, 33। सही है ना बाबू? एवं मिला ना आप सब अच्छे से। तो एक समान हमारे पास कितना आ जाएगा? 392 माइनस 338। बताओ जी फटाफट, थोड़ा सा काम करो आप लोग भी। 54 किलोग्राम में था ना? किलोग्राम में था।
आंसर हो जाएगा। मतलब जो लास्ट वाला व्यक्ति होगा उसका वजन जो होगा वह 54 है। बस चेक करना सम सही है गलत है। गुड, वेरी गुड। थोड़ा आप लोग सम करते हैं तो थोड़ा देख लेना अच्छे से, क्योंकि टाइम हमारा बच रहा होगा, जोड़ने में आपका समय ज़्यादा लगता है यहाँ पर, तो उसको टाइम बचेगा तो हम लोग जल्दी आगे बढ़ पा रहे होंगे। 338 आ जाएगा। यहाँ पर x का मान आपका इतना इस प्रकार से निकालेंगे तो इसका निकल जाएगा मान कितना 54 किलोग्राम, यह निकल जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है किसी बच्चे को यहाँ पर। अगर मैं इसको शॉर्ट करना चाहूँ और भी तरीके से तो क्या कर सकता हूँ? आपने देख लिया कि आंसर कितना है इसका 54 आया, लेकिन मैं चाहता हूँ इसको और भी तरीके से काम करना, तो कैसे बना सकते हैं इसको? आगे बढ़ जाओ क्या? इसका आंसर कितना है आपका 54। चेक कर ले सब ना? गुड, वेरी गुड। अब मैं देखता हूं कि हमारे पास जो वैल्यू दे रखी है, ध्यान से देखिएगा, 52 है मेरे साथियों, 57 है, 55 है, 60 है, 59 है एंड 55 है। देखो ध्यान से, 52, 57, 55, 60, 59 एंड 55 ये संख्याएं आपको दे रखी हैं। 7 संख्याएं हैं, लेकिन आपके पास दी कितने हैं? आपका 3 और 3 6 दे रखी है। हमें 7वां आपको नहीं मालूम है, ये हमें नहीं मालूम है। तो एक काम करते हैं, एवरेज को मैं अपने मन से मान लेता हूं दोस्तों। एवरेज हमारे पास मानना नहीं है, दिया हुआ एवरेज। एवरेज हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ है। एवरेज है कितना हमारे पास? 56 है। तो 56 से कंपेयर करो आप कि 56 से कितना कम है? यह -4, ये -4 कम है, ये -4 कम है, यह कितना कम है? +1। यह कितना कम है? -1। बहुत अच्छा। यह कितना ज़्यादा आपका? 4 ज़्यादा है। यह +3 और यह -1, यही ना है? चलिए, बहुत अच्छी बात, ये चीज़ समझिएगा ध्यान से। हमें ये संख्या आपको फाइंड आउट करनी है। तो आप एक काम करो, यहाँ पर देखो, आप माइनस और प्लस को आप उड़ा सकते हैं। यह और यह कैंसल आउट, यह और यह कैंसल आउट। तो देखो दोस्तों, 3 और माइनस है, कितना बनेगा आपका? 2। किस में? +2 में। ये +2 में आया, ये +2 में आया। तो +2 में अगर आता है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, तो यह मुझे निकालना है ना। यहाँ पर अगर मैं इसका निकालता हूँ वैल्यू को, तो ये +2 में आता है। तो +2 को मैंने बताया था पिछले क्लास में, जो आपने देखा होगा किस प्रकार से अगर मैं इसका औसत निकालता हूँ तो सिंबल को हम लोग चेंज करते हैं, तब जाके ये वैल्यू को निकाल पाते हैं। तो सिंबल चेंज करने मतलब क्या? अगर +2 में आएगा तो यहाँ -2 करेंगे, अगर -2 आता है तो फिर क्या करते हैं हम लोग दोस्तों? +2 करते। तो 56 - 2 कितना आ जाएगा? 54, और 54 इज द करेक्ट आंसर। बस सिंबल पर ध्यान रखना, अगर हमारे पास +2 आता है तो -2 करते हैं, और -2 आता है तो क्या करेंगे? +2। इसके बारे में विशेष जानकारी मैं अगले वीडियो में देने वाला हूँ, बहुत अच्छे से समझाऊंगा। लेकिन आप यहाँ पर समझना कि +2 अगर आएगा -2 करते हैं, -2 आएगा तो फिर आपको +2 करेंगे। विशेष जानकारी के लिए मैंने इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था, आप वहाँ जाकर चीज़ों को समझ सकते हैं। फटाफट नोट कर लेंगे सब बच्चे। मतलब एनी हाउ इसका आंसर जो आएगा दोस्तों कितना आ जाएगा आपका? 54 ही आएगा। ये +2 -2 क्यों करते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा डिस्क्राइब करने वाला हूँ, बहुत तरीके से समझाऊंगा, तो समझिएगा ध्यान से। अभी फिलहाल आप समझो ये चीज़ें। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो, 25 संख्याओं का औसत 36 है। औसत मतलब माध्य। और यदि पहली संख्या का माध्य, पहली संख्याओं का माध्य, पहली संख्या नहीं, द मीन ऑफ द 25 नंबर्स इज 36 इफ द मीन ऑफ द फर्स्ट नंबर इज 32 एंड दैट ऑफ द लास्ट। अच्छा, देखो यहाँ पर छूट गया थोड़ा सा कुछ चीजें ना, उसको आप नोट कर लीजिए। The mean of 25 numbers is 36 if the mean of the first 13 numbers is 32 and the last 13 numbers is 39। तब ना 13 13 26, 26 - 25 मतलब एक बीच वाला निकलेगा आपका। तो आपसे पूछ रहा है कि 13वीं संख्या आपको निकालनी है। 13वीं संख्या 2 बार यूज किया जाएगा, 1 से लेकर 13 तक, फिर 13 से लेकर 25 तक, 2 बार यूज होगा। तो इस प्रकार सबको समझना ध्यान से दोस्तों। तो देखो कैसे बनाएंगे, पहले इसका समझते हैं हम लोग बेसिक समझ बेसिक कॉन्सेप्ट। ये बोल रहा है कि 25 संख्याओं का औसत 36 है, तो सम निकाल दीजिए। तो 25 संख्याओं का औसत क्या है दोस्तों? 36 है। या तो आप गुना कर लीजिए, है ना। गुना करेंगे तो आप पाएंगे कितना? 900 आएगा। सही है क्या? अब बोलेंगे सर कैसे गुना किया? तो देखो 100 × 36 बटे में 4 कर दिए हम, इसलिए किए कि 100 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 25 ही आएगा। तो ये हमारे लिए बड़ा आसान हो जाएगा कि देखो ये 100 × 9 कितना आ जाएगा? 9 सही।
ये माइंड में हमने काम किया। ऐसा नहीं किया कि 6 से 5 यह गुना नहीं कर रहा हूँ, मैंने ये देखा कि 25 से मुझे गुना करना था। देखो माइंड में जो है ना छोटी छोटी चीज़ें बहुत रन करनी चाहिए, क्योंकि मैथ्स है ना आपका। तो मैथ्स में जब बेसिक चीज़ें अगर आपको डेवलप करनी है और डेवलप जब रहेगा तभी जाकर बड़ी बड़ी चीज़ आपके लिए आसान हो सकती है। तो हमने देखा 25 से गुना करना है, तो बहुत सारे बच्चे 25 गुना 36 लिख के गुना कर पा रहे होंगे, लेकिन मैंने क्या सोचा कि 25 को क्या मैं 100/4 कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। तो 100 से गुना करने के लिए मेरे लिए आसान हो जाएगा। तो 4 9 36, 9 गुने 100 कितना 900 आ जाएगा। तो हमने दोस्तों ये देखा कि हमारे पास जो संख्या का जो हमारे पास जो दिखाई दे रहा होगा सम, वह आपका 900 निकल गया। यह आपका 900 निकल गया। अब यह हमसे कह रहा है कि यदि पहले 13 संख्याओं का औसत 32 है तो 13 गुने 32 कर लीजिए, यह कर लीजिए 13 गुने 32, और अंतिम 13 संख्याओं का औसत क्या साथियों? अंतिम 13 संख्याओं का औसत कितना है? 39 है, 39 है। तो दोस्तों आप क्या करो ना, यहाँ पर देखो यह फर्स्ट थे 13 का और लास्ट 13 का औसत कितना दिया दोस्तों? यहाँ पर 39 दिखाई दे रहा। कोई डाउट किसी बच्चे को है क्या? यदि पहली 13 संख्याओं का औसत माध्य 32 है और अंतिम 13 संख्याओं का माध्य 39 है, 13 संख्या ज्ञात करो। तो 13 अगर कॉमन निकालते हैं तो ये 32 और 39 आप जोड़ पा रहे होंगे, बोलो है ना? तो 32 39 जोड़ने पर कितना आएगा हमारा? 32 39, मतलब यहाँ पर लिख दिए 13 और 9 2 11 के 1 3 6 7, ये 7 हो जाएगा। 13 से गुना करना है, 13 का 13 बचे कितना? 1, 13 से 91 और 1 92, ये हो जाएगा। कोई समस्या किसी बच्चे को है क्या? 13 का 3, 13 से 91 और 1 92। तो दोस्तों हमारे पास आप देख पा रहे होंगे कि एक्स्ट्रा कितना आ रहा है इन दोनों में? 23, यानी कि 13 नंबर जो होगा हमारे पास वह 23 होगा। कुछ भी नहीं करना था, ये हमारा आंसर होगा। नोट कर लीजिएगा। 25 संख्याओं का औसत 36 है और पहली 13 संख्याओं का औसत 32 है, अंतिम 13 संख्याओं का औसत 39 है। तो बस कुछ नहीं करना, 13 13 दोनों बार है दोस्तों, है ना? 13 13 आपको दोनों बार यूज किया गया है। तो 13 संख्या को हम लोग क्या करेंगे? कॉमन निकाल देंगे, 13 हो जाएगा और 32 और 39 जोड़ेंगे कितने? 71 गुने करेंगे 923 हो जाएगा, है ना? आप देखो यहाँ पर 9 से में घटाएंगे या 923 में से घटाएंगे 900, कितना एक्स्ट्रा हो रहा है? 23 इज द करेक्ट आंसर। देखो ये होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि हम बात करते हैं आपसे 1 2 3 4 5, अब बोलेगा प्रथम 3 संख्याओं, तो प्रथम 3 मतलब ये संख्या ले लिया, ठीक है। अंतिम 3 संख्या, तो ये संख्या 2 बार आता है, यह जो 3 है बीच वाला संख्या वह कितना बार आएगा? 2 बार आएगा। तो मुझे 1 बार निकालनी है, तो ये संख्या को हम लोग क्या करेंगे साथियों? अब देखो यहाँ पर यह 3 और यहाँ से 3, तो ये संख्या को 2 बार रिपीट किया। उसी प्रकार से यहाँ पर देख पा रहे होंगे पहली 13 और अंतिम 13, बात समझिए, पहली 13 और अंतिम 13, तो यह जो 13वीं संख्या है वो 2 बार रिपीट किया गया होगा। 13 नंबर हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों? 23, यानी 23 इज द करेक्ट आंसर। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे साथियों? बहुत अच्छे समझ पा रहे होंगे। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बोलो। मैं इजी से थोड़ा सा मॉडरेट की ओर आगे बढ़ रहा हूँ, इजी से मॉडरेट, फिर थोड़ा सा आगे लेके चलेंगे, थोड़ा सा लेवल थोड़ा हाई रहेगा, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में लेके चलेंगे। ये समझिएगा, 20 छात्रों का एक कक्षा में विज्ञान विषय में औसत 68 है। द एवरेज मार्क्स इन द साइंस सब्जेक्ट ऑफ ए क्लास ऑफ 20 स्टूडेंट्स इज 68। ठीक है साथियों, इफ द मार्क्स ऑफ 2 स्टूडेंट्स वर misread as 48 and 65 of the actual marks 22 and 61 respectively, then what would be the correct average? What would be the correct average? ये आपसे पूछा जा रहा है कि करेक्ट एवरेज इसका क्या होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग इस चीज को समझने का प्रयास करते हैं। 20 छात्रों के एक विज्ञान के विषय में औसत 68 है। तो पहले आप इसको अगर तरीके से बनाना चाहते हैं तो फिर ऐसे करना पड़ेगा। देखो कैसे करना पड़ेगा साथियों, देखो आप करेंगे 20 गुने 68। कोई समस्या किसी बच्चों को? 20 छात्रों की एक कक्षा में विज्ञान विषय में 68 है इसका औसत तक, तो 68 इंटू कर देंगे 20, तो सम निकल जाएगा। ये आपका निकल जाएगा दोस्तों सम, ये निकल गया आपका सम निकल गया। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? बहुत अच्छा, वेरी गुड, समझ रहा है।
तो अगर मैं गुना करूं तो कितना आ जाएगा, 0 का 0, 8 दूनी 16 का 6, 1 6 दूनी 12 1 13, सही है क्या? 8 दूनी 16 का 6, 6 दूनी 12 1 13, एक जीरो आपका लग जाएगा, क्योंकि एक ही जीरो आपका इस्तेमाल किया गया है। कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं। अब बोल रहा है कि यदि दो छात्रों के अंक, वास्तविक अंक इतने के क्रमशः इतना के रूप में पढ़े गए, मतलब क्या, ध्यान से देखिएगा, 1360 इनका टोटल सम होगा, पढ़ा गया मतलब क्या, गलती से पढ़ा गया। तो गलती से क्या पढ़ा गया दोस्तों, 48 एंड 65, यह गलती से पढ़ा गया, मतलब माइनस कर देंगे। जो होना चाहिए था वो क्या था आपका, 72 और 61। तो आपको क्या करना है, संख्या तो वही क्यों रहेगा आपका, संख्या 20 है तो 20 ही रहेगा आपका। यही बात को समझना था ध्यान से दोस्तों। तो ये हो गया इसका एक्चुअल कॉन्सेप्ट। जो गलती से लिखा गया, जैसे मैं टाइप कर रहा था तो टाइप करने के क्रम में गलती से लिखा गया तो उसको माइनस कर दीजिए, जो होना चाहिए था उसको प्लस कर दीजिए। तो यहाँ बोल रहा है कि द एवरेज मार्क्स इन द साइंस सब्जेक्ट ऑफ द क्लास ऑफ 20 स्टूडेंट्स इज 68 इफ द मार्क्स ऑफ 2 स्टूडेंट्स वाज मिसरीड 40 एंड 65। मिसरीड मतलब गलती से पढ़ लिए, ऑफ द एक्चुअल मार्क्स क्या था इसका, 72 एंड 61 रिस्पेक्टिवली। मतलब 72 और 61 होना चाहिए था, लेकिन हमने गलती से क्या पढ़ लिया दोस्तों, 48 एंड 65 पढ़ लिया। तो जो गलती से हो गया उसको माइनस करेंगे, जो सही से होना चाहिए था उसको क्या करेंगे हम लोग, प्लस करेंगे। अब दोस्तों थोड़े से आपके हिसाब किताब वाला काम रखना पड़ेगा, जो घटाव गुना भाग तो आपको आना होगा दोस्तों करने। तो आपको क्या करना होगा साथियों, यहां पर देखिएगा, इन दोनों को जोड़ दीजिए और इन दोनों को जोड़ दीजिए, अंतर निकालिए, कितना आएगा, 1360 माइनस प्लस 20, इन दोनों को जोड़ने के बाद कितना आया था, 5 4 13 का 3, 6 4 10 1 11, माइनस 113, सही है। 5 4 13 का 3, 6 4 10 1 11, यह अगर हम इन दोनों को जोड़ू दोस्तों तो यह आ जाएगा 7 6 13, यह सही है क्या, बिल्कुल। तो यह हमारे लिए प्लस निकलेगा। तो 133 और 113, अंतर कितना का हो जाएगा, 20 का। तो प्लस 20 है तो मैंने प्लस 20 कर दिया, लेकिन संख्या हमारे पास कितना है, 20 है। तो 1380 बन पा रहा होगा। 1380 को डिवाइड करना था कितना से दोस्तों में, 20 से, तो ये कट जाएगा। तो दोस्तों आप ये देखेंगे 2 6 12, 1 2 9 18, यानी कि 69 ऑप्शन में है क्या दोस्तों। देखो अब थोड़ा ऑप्शन भी ले लिए ताकि आपको थोड़ा यकीन हो कि आप जो सीख रहे हैं वास्तव में वह चीज़ सीख रहे हैं जो आपको सिखाया जाना चाहिए। साथियों फटाफट नोट करते चलेंगे। लेकिन दोस्तों मैं चाहूंगा कि आप एग्जाम में इतना ना करें। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो एग्जाम में इतना प्रेशर होता है और समय इतना कम होता है दोस्तों कि इतना काम करने में आपका दिमाग थोड़ा सा हैंग ओवर हो सकता है, क्योंकि आप पहले से दिमाग इतना यूज कर चुके रहते हैं कि मैथ्स में आते आते समय से आपके पास इतना हो जाती है कि समय कम और क्वेश्चन ज़्यादा करने पड़ जाते हैं। तो उस केस में हमारे पास समय का अभाव होता है और मैं चाहूँगा कि ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपका बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए, जो कि एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है अगर थोड़ी सी मेहनत करके जाएंगे तो। ठीक है, गुड। तो पहले फटाफट इसको नोट कर लेंगे मेरे दोस्तों। अब बात करते हैं हम लोग इसके कुछ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ऐसा टर्म्स, ऐसा ट्रिक जो आपके लिए बड़ा हेल्पफुल हो सकता है। देखो समझिए, 20 छात्रों के एक कक्षा विज्ञान में जो औसत है वो औसत छोड़ दे और 68 दिखाई दे रहा है। चलो हम 68 मान लिए, 68 मेरा औसत है, कुछ भी नहीं करेंगे, मान लिया 68 है, कुछ भी नहीं करना दोस्तों। अब ये सोचो आप कि यदि छात्रों के जो वास्तविक अंक है उसको आप टिक कर दो और जो गलती से पढ़ लिए वो क्रॉस कर दो, मतलब वो गलत वाला गलत तरीके से पढ़ लिया और जो सही होना चाहिए था तो मैंने टिक कर दिया। तो देखो वास्तविक अंक क्या है हमारे, 72 और क्या दोस्तों, यह वास्तविक अंक मतलब सही है। गलती से क्या पढ़ लिया हमने, 48 एंड क्या पढ़ लिया दोस्तों, 65 पढ़ लिया, मतलब ये गलती से पढ़ लिया। तो गलती से पढ़ लिया मतलब केस में क्या होगा, माइनस केस में होगा। तो 8 5 13 का 3, 6 4 10 11, माइनस यह लग जाएगा क्योंकि गलती से पढ़ लिया। और ये हमारे पास 2 1 3 7 6 13, ये प्लस में। इन दोनों का बीच का अंतर कितना का साथियों, 20 का, प्लस में माइनस में, प्लस में। अब ये देखो अब अच्छे से कि संख्या कितना था हमारे पास, 20, इसे 20 से डिवाइड कर दो, इसको कितना आ जाएगा, +1। कोई डाउट किसी बच्चा को, तो +1 यहां पर कर देंगे, कितना आ जाएगा
69 इज द करेक्ट आंसर। अंतर को बस निकालिए और यह अगर 20 का डिफरेंस है तो 20 जगह ना बांटेगा आपका। अगर 20 रुपया आपके पास एक्स्ट्रा बचा तो 20 रुपया अकेले कोई ले लेगा क्या? नहीं, वो 20 जगह डिवाइड होगा। तो 20 को 20 से डिवाइड करेंगे तो प्रत्येक जगह एक एक पड़ेगा और सबका हिस्सा कितना है? 68 है। औसत मतलब क्या? प्रत्येक का हिस्सा। जैसे आप कहीं लॉज में, कहीं मान लीजिए हॉस्टल में, या मान लीजिए कोई कोचिंग क्लास में पढ़ते हैं। अब देखो, अगर मैं मानता हूं कि अगर पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करते, तो जो भी होगा पिता का ही आयु होगा। यहाँ पर बोलो है ना, पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, तो जो भी होगा पिता का ही आयु होगा। तो अगर यह 36 अगर होगा मेरे दोस्तों, तो 36 होगा तो यह हमारे पास 9 होगा, तो मैं 36 9 45 होगा। अब इसमें अगर मैं 5 माइनस करूं तो कितना आ जाएगा? बोलिए फटाफट। 31, और यहाँ 5 माइनस करूंगा तो 4। 31 गुना 4 के भी 34 आएगा क्या? यहां पर आपका 39 है। अच्छा, कितना आएगा? अच्छा, कोई बात नहीं। मान लीजिए दोस्तों हम लोग यहाँ पर क्या कि 39 में से मैं -5 माइनस को कितना आ जाएगा? 34 आएगा। और यहाँ पर कितना आएगा दोस्तों? 9 माइनस 5 यानी कि 4, तभी 34 आएगा क्या? नहीं आएगा। तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। फिर मैं समझाता हूं आपको क्या। अगर 32 मानता हूं तो देखो ना, 32 तो यहाँ पर कितना बनेगा? 32 और 7 सॉरी कितना 45 है ना आपका। 32 और कितना बनेगा दोस्तों? यहाँ पर 32 और 13 बनेगा ना आपका। तो भी आपको गुना करने के बाद 5 माइनस करने के बाद नहीं आएगा। लेकिन दोस्तों इस प्रकार से पूरा करने की जरूरत नहीं आपको। आप यहाँ पर जैसे ही आएंगे ई में आपको देखने से लग रहा है कि 39 अगर हमारे पास यह होगा तो यह हमारे पास 6 हो जाएगा, तब ना 45 आएगा जी। बोलो है ना। 39 में अगर मैं 5 माइनस करूं तो कितना आ जाएगा? 34। और 6 में अगर मैं 5 माइनस करूं कितना आ जाएगा? 1। तो 34 गुना 1 कितना आ जाएगा दोस्तों? 34। आया कि नहीं आया? तो यह एक क्वेश्चन मैं इसलिए रखा था ताकि आपको यह यकीन हो कि एग्जाम में क्वेश्चन अगर कभी घुमा के पूरा पूछ दिया एज पर रिलेटेड तो आपको समझ में आनी चाहिए। मैं आपको दोबारा समझाता हूं दोस्तों। 39 अगर पिता की आयु होगी 39 साल, तो पुत्र की आयु होगी 6 साल, तब ना जो कि 45 साल होगा। तो 39 प्लस 6 कितना? 45 हो गया। अब मैं 5 साल पहले चला जाता बैक में, तो 5 अगर माइनस करूंगा 39 में से 5 तो कितना आ जाएगा? 34। तो 6 माइनस 5 कितना आ जाएगा? 1। अगर मैं इन दोनों को गुना करता हूं तो 34 गुना 1 आएगा नहीं 34? प्रेम से बोल दो जय माता दी। तो दोस्तों इस प्रकार से हम सीधे सिंपली कह सकते हैं कि हमारे पास जो वैल्यू आएगा दोस्तों वह आपका ई का मान जो होगा 39 होगा। और पूरा तरीके से बनेगा तो फिर पूरा पेज भर जाएगा और उतना समय नहीं होगा पास कि आप उतना काम करेंगे। लेकिन मैं यही बोलना चाहूंगा कि जब भी द्विघात समीकरण या थोड़ा सा पेचीदा वाला क्वेश्चन लगे तो ऑप्शन का सहायता लेके वो क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रयास कीजिए। ठीक है साथियों, फटाफट नोट करेंगे, इसको स्क्रीनशॉट लेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो मुझे उम्मीद है आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे दोस्तों और कुछ सीख भी रहे होंगे। तो ये हमारा जो सेशन था एवरेज पर बेस्ड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के माध्यम से मैंने समझाने का प्रयास किया था कि आप एटलीस्ट कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझो। आप देखे होंगे कि मैंने बेसिक क्वेश्चन उठाया था और लास्ट में थोड़ा क्वेश्चन का जो सीक्वेंस है दोस्तों इस प्रकार से मैं रखा हूँ, इंग्लिश, हिंदी और नीचे ऑप्शन, ताकि आपको ये यकीन हो एग्जाम में क्वेश्चन। अभी सब के सब एग्जाम पूछा हुआ प्रश्न है, एग्जाम में आपको आया हुआ प्रश्न है। तो एक वीडियो में और लेके आऊँगा जो कि कम्प्लीटली बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर पेपर। ठीक है दोस्तों, रिसेंट में जितने सारे एग्जाम हो चुके हैं अभी फिलहाल जैसे के झारखंड के एग्जाम जितने भी सारे कवर हो चुके हैं, मैं वहाँ से कुछ क्वेश्चन कवर किया हूँ और मैं अगली वीडियो, वह वीडियो को मत छोड़ना, आप पूरे वीडियो को लास्ट शुरू से लेकर अंत तक देखना। वह वीडियो में आपके लिए बहुत नया नया कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा और बहुत हेल्पफुल भी हो सकता है। कुछ नया भी कॉन्सेप्ट मैं उसमें डाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास को फुल स्टॉप करना चाहूँगा और मिलूंगा मैं अगली क्लास में। तब तक दोस्तों आप लोग अपना अच्छे से पढ़ाई करते रहे, मन लगाकर अपना तैयारी में लगे रहें और अपना स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखें। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।